हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हम लोगों ने उसमें जाना था कि एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जो ऑर्गन उसके साथ एसोसिएटेड है उनमें से कुछ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था माउथ के बारे में, टिथ के बारे में, टंग के बारे में, सेलिवरी ग्लैंड के बारे में और इसोफेगस के बारे में। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी सारे जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना। तो चलिए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अगला ऑर्गन है वो है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है, तो बीच वाले, जैसे ही हमारा माउथ से शुरू होता है एलिमेंट्री कैनाल, तो माउथ और इसोफेगस के बाद जो हमारा ऑर्गन आता है वो कौन सा होता है, हमारा स्टमक होता है। स्टमक का जो शेप है वो जे शेप्ड होता है। वो कैसा होगा, जे शेप्ड होगा। और ये सबसे ज्यादा डायलेटेड यानी सबसे ज्यादा फुला हुआ, सबसे ज्यादा चौड़ा पार्ट होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। तो जो हमारा ये होगा बैग के स्ट्रक्चर होगा, तो कैसा होगा, जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर होगा। और ये कैसा होगा, बैग लाइक होगा। कैसा हो जाएगा, बैग लाइक, यानी एक बैग का काम करेगा। इसके जो वॉल्स हो गए वो होते हैं इलास्टिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, इलास्टिक होगा, यानी इलास्टिसिटी वो शो करेगा। मतलब जितना ज्यादा इसमें भरते जाएंगे वो इतना ज्यादा क्या होते जाएगा, स्ट्रेच होते जाएगा, फैलते जाएगा। नॉर्मली जो ये होल्ड करता है, होल्डिंग इसका जो नॉर्मल कैपेसिटी होता है वो होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। लेकिन हम इसमें मैक्सिमम 5 लीटर तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे स्टमक का जो होल्डिंग कैपेसिटी नॉर्मली होता है 1.5 लीटर, लेकिन हम एटमोस्ट उसमें 5 लीटर्स होल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे और वो सेक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मेनली 3 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों को जानना है। वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट होता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है वो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होंगे। अब इनका जो जो फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन है, वो सब हम लोग जब जानेंगे डाइजेशन में, डाइजेशन का जब प्रोसेस जानेंगे तो वहां पे इनके फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला ऑर्गन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो हमारा ऑर्गन है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों कनेक्टेड होते हैं, एक स्फिंक्टर उन दोनों के बीच में होता है। और उस स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है, उस स्फिंक्टर का क्या काम है, उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, यानी ये होता है longest part of elementary canal। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसका जो लेंथ होता है वो होता है 6.9 से 7.1 मीटर्स के बीच में। 6.9 से 7.1 मीटर्स के बीच में इसका क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगा। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट इसका होगा ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसमें जो जेजुनम जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है।
ड्यूडेनम बहुत ना ज्यादा लंबा नहीं होता, ये लगभग 22 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही ड्यूडेनम हो गया, क्योंकि हमारा जो ड्यूडेनम होता है वो बाकी के ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी के ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है। इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, उनका सेक्रेशन आता है। एक जो हमारा ग्लैंड है वो लीवर है, और दूसरा जो ग्लैंड है वो हमारा क्या है, पैंक्रियाज है। तो ड्यूडेनम जो है वो रिसीव करता है, रिसीव्स secretions from लीवर एंड पैंक्रियाज। ये लीवर और पैंक्रियाज से सेक्रेशंस क्या करेगा, रिसीव करेगा। यानी लीवर और पैंक्रियाज जो भी अपना एंजाइम रिलीज करेगा वो कहां पे आएगा, ड्यूडेनम में आएगा, और वहां से इसको डाइजेस्ट, फूड को डाइजेस्ट करना वो शुरू करेगा। अगला जो ऑर्गन हमारा एसोसिएटेड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो है हमारा लीवर। ये जो लीवर है ये एक तरह का ग्लैंड है, और ये जो है एंजाइम्स रिलीज करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है डायरेक्टली हमारे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सेक्रेशंस रिसीव करता है। तो जो लीवर होता है वो अपना जो सेक्रेशन है वो कहाँ रिलीज करेगा, हमारे ड्यूडेनम में, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जानेंगे कि ये लीवर होता क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, ठीक है। और ये जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, तो सेक्रेट्स बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है वो ग्रीनिश येलो सब्सटेंस होता है। ये क्या हो जाएगा, ग्रीनिश येलो सब्सटेंस। ग्रीनिश येलो सब्सटेंस कौन हो जाएगा, हमारा बाइल जूस होगा, जो कौन सेक्रेट करता है, हमारा लीवर सेक्रेट करता है। अब लीवर डायरेक्टली इसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रिलीज करता है। लीवर बनाता तो है बाइल जूस, लेकिन उसको स्टोर कहीं और करता है। वो उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। तो स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस बनेगा लीवर में, लेकिन स्टोर होगा हमारा गॉल ब्लैडर में। जो गॉल ब्लैडर है वो क्या चीज में रिलीज कर देगा, हमारा बाइल जूस जो है वो रिलीज करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू बाइल डक्ट। तो गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, रिलीजेस बाइल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, डक्ट यानी पाइपलाइन की तरह हो जाएगा ये, कनेक्ट करता है बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर को स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी लीवर में बनेगा बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होगा, हमारा इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू बाइल डक्ट, यानी बाइल डक्ट के थ्रू वो उसमें रिलीज करेगा। अब ये बाइल जूस होता क्या है और इसमें कंपोनेंट्स क्या है। तो ये जो बाइल जूस है वो काम करता है फैट को डाइजेस्ट करने का। यानी हमारे स्टमक में हम लोग जो खाना खा रहे हैं, हम लोग जो फूड ले रहे हैं, उस फूड में जो फैट होंगे उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करेगा। यानी ये बाइल जूस है वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट, डाइजेस्ट फैट। जो हमारे फूड में जो फैट प्रेजेंट होंगे उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बाइल जूस में दो टाइप्स के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा हमारा बाइल सॉल्ट और एक होगा बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, इनके क्या फंक्शन से हम आगे जानेंगे। अगला ऑर्गन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, वो है हमारा पैंक्रियाज। क्या हमारा पैंक्रियाज है। ये पैंक्रियाज भी एक तरह का ग्लैंड है। ये क्या हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा, और ये हमारे स्टमक के पीछे होता है। तो पैंक्रियाज जो होता है वो ग्लैंड है, तो इट इज अ ग्लैंड।
और ग्लैंड का काम क्या होता है, एंजाइम्स को सेक्रेट करना। ये भी एंजाइम्स को सेक्रेट करेगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। अब ये जो होता है वो लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लंबा होगा और एक पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होगा। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट ग्लैंड होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लैंड, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एंजाइम्स है वो हम लोगों को दिख जाएगा। इसका जो लेंथ होता है वो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। अब ये जो पैंक्रियाज है हमारा सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, ये सेक्रेट करता है, सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। जिस तरह से हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता था लीवर, उसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस हमारा कौन सेक्रेट करेगा, पैंक्रियाज सेक्रेट करेगा। और इस पैंक्रियाटिक जूस में भी कुछ क्या होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे इसमें प्रेजेंट होगा ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज जिस तरह से हमारे फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसी तरह से उन सारे कंपोनेंट्स को, उन सारे जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स उनको तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो इन सबका फंक्शन डिफरेंट होगा, कौन किस एंजाइम को तोड़ेगा, कौन सा एंजाइम किस हमारे कंपोनेंट को, किस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेगा, ये सारा कुछ हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस में जानेंगे। अगला जो ऑर्गन एसोसिएटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे कनेक्टेड किसके साथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो नाम ही सिर्फ लार्ज है, लेकिन ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 6.9 से 7.1 सेंटीमीटर था, ये होता है 1.5 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू एनस, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एनस तक ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है, अगले टॉपिक में डाइजेशन में हम जानेंगे। यहाँ पे जो होता है वो हमारा फूड स्टोर भी होता है। फूड कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम, बताया था मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये इलियम को एनस के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का वो एक ओपनिंग है। जिस तरह से हमारा माउथ जो था वो इंजेशन में हेल्प करता था, उसी तरह से ये जो हमारा एनस जो होता है वो इजेशन में हेल्प करेगा, यानी फूड को बॉडी से बाहर एक्सपोज करने में, निकालने में, थ्रू आउट करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इजेशन ऑफ फूड, फूड का हो जाएगा इजेशन। इसके अलावा ये होता है स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग at the end of alimentary canal, at the end of alimentary canal। तो एलिमेंट्री कैनाल के एंड में ये क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है जहां से फूड को हम लोग बॉडी से बाहर डिस्पोज करते हैं, जहां से हमारा क्या होता है, इजेशन ऑफ फूड होता है। तो फिर हमारे जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है कंटिन्यूअस पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें वेरियस ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है माउथ। माउथ में हमारा क्या होता है, टेथ हो जाएगा, टंग हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक,
स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आएगा एनस। इसके बाद आ जाएगा एनस। ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें फर्दर दो ऑर्गन से सेक्रेशंस आते हैं। एक आता है लीवर और दूसरा आता है पैंक्रियाज से। लीवर इसमें सेक्रेट करेगा बाइल जूस और पैंक्रियाज सेक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस, जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। डाइजेशन क्या होता है? तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजेशन बोलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है और ये जितने भी ऑर्गन्स है वो उस प्रोसेस में किस तरह से हमारा हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ, आप वहां पे हमसे वो चीज पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखें। पीछे का अगर कोई पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे मदद मिले। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।